तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 14 नवंबर 2023 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, गाड़ियों में जल्द मिलेगा इनबिल्ट कोलिजन वार्निंग सिग्नल। इसके जरिए किसी भी चीज से टकराने की स्थिति से पहले ड्राइवर को अलर्ट मिलेगा। जी हाँ, देश भर में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए सरकार न्यू कार सेफ्टी नॉर्म्स को लागू करने की प्लानिंग कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर एक बार इस ड्राफ्ट को मंजूरी मिल जाती है, यानी कि ये प्रस्ताव पास हो जाता है, तो इसके बाद गाड़ियों में गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को एक ऐसा सिस्टम लगाना होगा जो इस काम को अंजाम देगा, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में एक्सीडेंट काफी कम हो जाएंगे। असल में भारत सरकार गाड़ियों में जो सिस्टम लगाना चाहती है, तो उसके जरिए जैसे ही कोई गाड़ी किसी भी चीज से टकराने वाली होगी, चाहे वो इंसान हो, खंबा हो, कोई दूसरी गाड़ी हो या कोई और चीज हो, तो ठीक थोड़ी देर पहले ड्राइवर को अलर्ट मिल जाएगा। इसकी वजह से ड्राइवर को सावधान होने का मौका मिलेगा और गाड़ी पर ब्रेक लगाने का या उसे दूसरी ओर मोड़ने का मौका मिल जाएगा। इसकी वजह से पैदल चलने वाले या साइकिल चलाने वाले या इसके अलावा जो भी लोग गाड़ियों की चपेट में आते हैं, इस तरह के जो भी हादसे होते हैं, उनमें आपको बता दें इस तकनीक को या कहले सिस्टम को कोलिजन वार्निंग सिग्नल कहा जाता है। किसी पैदल यात्री या साइकिल से अगर टकराने की संभावना पैदा होती है, तो ये सिस्टम ड्राइवर को अलर्ट भेजता है। बाकी आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि भारत सरकार को ये वाला सिस्टम गाड़ियों के लिए लागू करना चाहिए या नहीं। देखिए अगली खबर, पीएम किसान की 15वीं किस्त की डेट हुई फाइनल। आइए बताएं आपको अधिक जानकारी। जी हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त 2 दिन के बाद या कहले एक ही दिन के बाद कल 15 नवंबर को किसानों के खाते में आ जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी खुद 2000 रूपए की किस्त 8 करोड़ किसानों के खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। देखिए अगली खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर दिया विवादित बयान। कहा 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है? क्या आपने कोई बच्चा 4 हाथों के साथ पैदा होते हुए देखा है? अब इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य का भी जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि उसके मुंह में बवासीर हो गई है। आइए आपको बताएं पूरी जानकारी। जी हाँ, अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर हिंदू धर्म पर टिप्पणी को लेकर विवादों में आ गए हैं, जिसे लेकर धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उन पर तीखा हमला बोला है। दरअसल सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने दीपावली के मौके पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया, जिसके साथ उन्होंने अपनी पत्नी की पूजा और सम्मान करते हुए तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों के साथ मौर्य ने लिखा, पूरी दुनिया के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग और देश में पैदा होने वाले बच्चे के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आँख, 2 छिद्रों वाली नाक के साथ एक सिर, एक पेट और एक पीठ होती है, पर 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ व 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है? जब यही बात धर्मगुरु आचार्य प्रमोद जी को बताई गई, तो उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है, वो कुछ भी बातें करते रहते हैं। मैं योगी आदित्यनाथ से बोलकर उनके इस तरह की बयानी पर लगाम लगाने के लिए कहूँगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इलाज की बहुत जरूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि उनके बोलने पे पाबंदी लगाएं। देखिए अगली खबर, उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर आया बड़ा अपडेट। 2 दिन से फंसे हैं 40 मजदूर। अफसर बोले सुरक्षित बाहर लाने में 2 दिन और लग सकते हैं। जी हां, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दीपावली के दिन ही सुबह 4 बजे एक बन रही टनल यानी कि सुरंग धंस गई, जिसमें 40 मजदूर फंस गए। बीते सोमवार को देर शाम बचाव कार्य में लगे अफसरों ने कहा कि अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने में 2 दिन और लग सकता है। आज मंगलवार का दिन और कल बुधवार का दिन भी। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत ये टनल ब्रह्म कमल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलकियारा और डंडल गांव के बीच बनाई जा रही है। बताया गया फंसे हुए मजदूर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हैं। देखिए अगली खबर, इजरायली सेना पर हॉस्पिटल से हुआ हमला, आईडीएफ का दावा। जवाबी कार्रवाई में 21 हमास आतंकी मारे गए। वहीं अब बच्चों के बिस्तर के नीचे सुरंग मिली है। जी हाँ, इजरायली सेना ने बीते सोमवार रात दावा किया कि गाजा के अल कुद्स अस्पताल से उनके सैनिकों पे हमला किया गया। फायरिंग के अलावा ग्रेनेड भी फेंके गए, जो कि बम होते हैं। जवाबी कार्रवाई में हमास के 21 आतंकी मार गिराए गए। वहीं दूसरी ओर हमास के टनल यानी कि सुरंग नेटवर्क को तबाह करने में जुटी इजरायली सैनिकों को गाजा के घर में ऐसी सुरंग मिली, जिसको छिपाने के लिए 3 बिस्तर लगे हुए थे, जो बच्चों के सोने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। सुरंग का रास्ता इसके नीचे था। इसी से जुड़ी देखिए एक और खबर, गाजा पट्टी पर हमास का शासन हुआ खत्म। इजरायली रक्षा मंत्री ने किया है ये बड़ा दावा। जी हाँ, हमास से जंग के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बीते सोमवार को बड़ा बयान दिया। AFP की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा मंत्री ने कहा कि हमास ने
ने फिलिस्तीन की गाजा पट्टी पर अपना कंट्रोल खो दिया है, 16 साल तक शासन किया है। योव गैलेंट ने अपने दावे में आगे कहा कि हमास ने गाजा पे कंट्रोल खो दिया है, यानी कि फिलिस्तीन का गाजा हमास के कंट्रोल में नहीं रहा। इसी से जुड़ी देखिए एक और खबर, इजराइल से युद्ध के बाद गाजा में हो सकती है संयुक्त अरब अमीरात की सरकार, यानी कि यूएई की सरकार। जी हाँ, गाजा में जब से इजराइल की सेना ने जमीनी हमला जारी किया है, तभी से ये सवाल भी बड़ी तेजी से उठ रहे हैं कि आखिरकार जंग खत्म होने के बाद यहाँ पर कौन शासन करेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली सेना ही एकमात्र ऐसा बल है, एक ऐसी सेना है जो युद्ध के बाद गाजा के लिए सही से जिम्मेदारी उठा सकती है। जबकि अमेरिका ये चाहता है कि गाजा को फिलिस्तीनी नेतृत्व वाले शासन को शामिल कर देना चाहिए, यानी कि फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में जिस पार्टी की सरकार है, गाजा पट्टी वाला एरिया उनको ही दे देना चाहिए। हालांकि वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने ये साफ कर दिया है कि वो युद्ध के बाद गाजा पे शासन करना नहीं चाहता है, यानी कि फिलिस्तीन की जो वेस्ट बैंक वाली सरकार है वो गाजा पे राज करना नहीं चाहती है, गाजा की सरकार बनना नहीं चाहती है। अब इसी बीच मामले में एक नया मोड़ आया है। बताया गया अबू धाबी ने गाजा में एक फील्ड अस्पताल बनाने की योजना का अनावरण किया है और इसके लिए उसने गाजा वगैरह से परमिशन वगैरह नहीं ली है और न ही उनसे कोई बातचीत की है। इसी की वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो अस्पताल यूएई द्वारा बनवाया जाएगा तो ये एक राजनीति के तहत हो सकता है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में गाजा की जिम्मेदारी यूएई संभाल सकता है और वहाँ पर उसकी सरकार हो सकती है। हालांकि आपको बता दें, यूएई को लेकर ये सभी बातें अभी केवल अनुमान के जुमरे में हैं। देखिए अगली खबर, बहुत उम्मीदों से जुटे थे 57 मुसलमान देश पर आपस में ही भिड़ गए, कोई खास एक्शन का प्लान नहीं बन सका इजराइल के खिलाफ। जी हाँ, सऊदी अरब के जिद्दा में वीकेंड पर दुनिया के 57 इस्लामिक देशों की मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग गाजा में जो जंग चल रही है, जो इजराइल हमले कर रहा है, उसको लेकर बुलाई गई थी, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की समेत कई देशों ने खुलकर सीज फायर की मांग की, यानी कि जंग को रोका जाए। वहीं अल्जीरिया, लेबनान जैसे कई देशों ने इजराइल के लिए तेल की सप्लाई रोकने का प्रस्ताव दिया, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बन सकी। इस प्रस्ताव को यूएई और बहरीन समेत 3 देशों ने रोक दिया। इस तरह इजराइल पर 57 इस्लामिक देश कोई सहमति नहीं बना पाए। अब दोस्तों, इसी बीच रूस के हमले को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि सीरिया के इदलिब में रूसी सेना ने की बमों की बारिश। जी हाँ, रूस के जवानों ने सीरिया के इदलिब गवर्नर रेट में चिन्हित कई निशानों पर हवाई हमला किया। इस हमले में अवैध सशस्त्र समूहों के 34 लड़ाकों की जान चली गई। वहीं हमले में 60 लोग घायल हुए। आसान शब्दों में कहें तो अब ये दूसरी ओर एक नया ही मामला शुरू हो गया है। देखिए अगली खबर, दीपावली के बाद दिए का क्या करें, 99% लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। आइए आपको बताएं इसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म के बड़े त्योहारों में से एक दीपावली को अभी हाल ही में 12 नवंबर को धूमधाम से मनाया गया। आप जानते हैं इस त्योहार में लगभग सभी लोग अपने घर में दिया जलाते हैं, लेकिन दीपावली खत्म होने के बाद जो दिया है उसका क्या करना है, शायद ये जानकारी कुछ ही लोगों के पास होगी। तो ज्योतिष आचार्य के मुताबिक दीपावली के बाद दिए के उपाय करने से घर से नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। ऐसे में दीपावली के बाद जलाए गए दिए में से 5 दिया घर में रख लें और बाकी दियों को बच्चों में बांट दें। बताया गया इस उपाय को करने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के जीवन में आ रहे सभी दुख दूर हो सकते हैं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। देखिए अगली खबर, दोबारा राष्ट्रपति बना तो मुस्लिम देशों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है ये बड़ा बयान। जी हाँ, अभी हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो सत्ता में दोबारा आते हैं तो बॉर्डर पर और ज्यादा दीवार बनाएंगे। उन्होंने कहा वो 7 मुस्लिम बहुल देशों के लोगों पर एक बार फिर यात्रा प्रतिबंध लगा देंगे, यानी कि दुनिया भर में 7 ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां के लोग अमेरिका नहीं आ सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पर प्रतिबंध का दायरा और बढ़ा दिया जाएगा ताकि कट्टरपंथी इस्लामवादी आतंकवादियों को देश के बाहर निकाला जा सके। तो डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमानों को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। देखिए अगली खबर, क्या आप जानते हैं नरक यानी कि जहन्नम एक नहीं कई तरह के होते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक इनकी सजाएं असहनीय और बेहद ही कठोर बताई गई हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथ यानी कि किताब गरुड़ पुराण में कई इलाकों में से 36 तरह के नरकों यानी कि जहन्नुमों की जानकारी दी गई है। जिसका जैसा कर्म होता है उसे वैसे ही नर्क में डाला जाता है। बताया गया हिंदू धर्म की किताब गरुड़ पुराण के मुताबिक एक नर्क ऐसा है जिसका नाम महाविची है। ये नर्क खून से भरा हुआ है, इसमें बहुत सारे कांटे हैं। इस नर्क में उन लोगों को डाला जाता है जो गायों की हत्या करते हैं। इसी किताब के मुताबिक एक और नर्क है यानी कि जहन्नम, जिसका नाम है महाभीम। ये नर्क सड़े हुए मांस और खून से भरा हुआ है। यहाँ उन लोगों को सजा दी जाती है जो अपनी जिंदगी में मांस खाते हैं और शराब पीते हैं। इसी धर्म ग्रंथ के मुताबिक एक और नर्क है जिसका नाम है 80 पत्रवन। इस नर्क में 7 सूरज है जो कि हमेशा उगे हुए रहते हैं और तेज धूप देते हैं। इसमें मांसाहारी बड़े बड़े दांत वाले कुत्ते हैं जो पापियों को काटते हैं। इस नर्क में तलवार की तरफ पत्ते गिरते रहते हैं। बताया गया इस नर्क में उन लोगों को डाला जाता है जो इंसान धर्म के नाम पर ढोंग करता है, वेद और ग्रंथ पर उंगली उठाता है या उन्हें गलत कहता है। गरुड़ पुराण के ही मुताबिक एक और नर्क है जिसका नाम है तिलपाक। इस नर्क में उन लोगों को डाला जाता है जो दूसरों को सताते हैं यानी कि परेशान करते हैं। ऐसे ही एक और नर्क है इसी किताब के मुताबिक तैलपाक नाम का। इस नर्क में उन लोगों को डाला जाता है जो लोग
दूसरों की मदद नहीं करते हैं, दूसरों की हेल्प नहीं करते हैं। बताया गया ऐसे लोगों को तैलपाक नाम के नर्क में कढ़ाई में पकाया जाता है। वहीं इसी किताब के मुताबिक एक और नर्क है जिसका नाम कुडमल है। बताया गया जो आदमी अपनी पूरी जिंदगी में पंच यज्ञ नहीं करता है, यानी जो 5 तरह के यज्ञ नहीं करता है, उन्हें मल यानी के गूं और मूत्र यानी के पेशाब और खून से भरे नर्क में डाल दिया जाता है। पंच यज्ञ में पहला है ब्रह्म यज्ञ। इसका मतलब होता है वेदों और धार्मिक किताबों को पढ़ना और उन्हें दूसरों को पढ़ाना, ईश्वर का ध्यान करना और हर रोज धार्मिक किताबों का पाठ जरूर करना। इसके अलावा गायत्री मंत्र के जप करने से ब्रह्म यज्ञ पूरा होता है। पंच यज्ञ में दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। इसका मतलब होता है देवताओं का पूजन और घर में हवन करना, मतलब हर घर में देवी देवताओं की नियमित रूप से पूजा और हवन होना चाहिए। ऐसे पंच यज्ञ में तीसरा है पितृ यज्ञ। इसका मतलब होता है तर्पण और मरे हुए पूर्वजों जैसे बाप दादा वगैरह का पिंड दान करना और श्राद्ध करना। पिंड दान का मतलब है अपने मरे हुए पूर्वजों के नाम पर भोजन दान करना, हालांकि इसका एक खास तरीका है। ऐसे ही पंच यज्ञ में चौथा है भूत यज्ञ। इसका मतलब होता है अपने अन्न यानी के खाने में दूसरे प्राणियों को शामिल करना, जैसे कुत्ता, कौवों, चींटी, कीड़ों और बाकी जीवों को खाना खिलाना। इससे मोक्ष प्राप्त करना भी आसान हो जाता है। ऐसे पंच यज्ञ में पांचवा है अतिथि यज्ञ। इसका मतलब होता है अतिथि यानी मेहमान का प्यार, मोहब्बत और इज्जत से सेवा करना। मेहमान के आने पर पहले भोजन यानी कि खाना मेहमान को खिलाना, फिर बाद में घर वालों को खाना चाहिए। गरुड़ पुराण के मुताबिक तामिश्र, असीपत्र, महापाई समेत कई तरह के नरकों का यानी कि जहन्नुमों का जिक्र मिलता है। बताया गया है इन सभी नरकों को लोगों के कर्म के हिसाब से बनाया गया है और जो जैसा कर्म करता है उस पापी को उसी में डाला जाता है। इसके अलावा भी गरुड़ पुराण में हजारों नहीं बल्कि लाखों नरकों की जानकारी मिलती है जो कि पापों के हिसाब से बांटी गई है। हालांकि आपको बता दें यहाँ बताई गई सभी जानकारी केवल मान्यताओं और जानकारी पर आधारित है। ये बात ध्यान रखें। हमारा चैनल सब कुछ सीखो जानो या मैं किसी भी तरह की मान्यता और जानकारी की 100% पुष्टि नहीं करता। किसी भी जानकारी या मान्यता पर अमल करने से पहले उससे जुड़े एक्सपर्ट से सलाह लें। तो इस दुनिया भर में जो भी इंसान है, खास करके हिंदू धर्म के मानने वाले, तो उनको इन सभी चीजों का ख्याल करना चाहिए अगर वो भगवान में या धर्म में मानते हैं। हालांकि आपको बता दें किताबों में सजा बताते समय इंसानों की बात की गई है। देखिए अगली खबर। रिटेल महंगाई 5 महीने के निचले स्तर पर आई। सब्जियों के सस्ते होने से बीते अक्टूबर के महीने में 4.87% पर आई रिटेल महंगाई दर। जी हाँ, सब्जियों के दाम घटने से बीते अक्टूबर के महीने में रिटेल महंगाई दर 4.87% पर आ गई। ये रिटेल महंगाई का 5 महीने का निचला स्तर है। सितंबर के महीने में यानी कि उससे पहले वाले महीने में रिटेल महंगाई दर 5.2% थी। दोस्तों आप इस टेबल के जरिए देख सकते हैं कि सितंबर महीने के मुकाबले में बीते अक्टूबर के महीने में क्या चीजें सस्ती हुई और क्या चीजें महंगी हुई। जहाँ पर परसेंटेज बढ़ा हुआ है वो चीजें पिछले महीने के मुकाबले में महंगी हुई हैं और जहाँ पे परसेंट कम हुआ है वो चीजें सितंबर महीने के मुकाबले में बीते अक्टूबर के महीने में सस्ती हुई हैं और ये अभी भी सस्ती हैं। जैसे कि अनाज मतलब गेहूं, चावल वगैरह सस्ता हुआ है, ऐसे ही मीट और मछली सस्ती हुई है, ऐसे ही दूध सस्ता हुआ है। हालांकि खाने का तेल थोड़ा सा महंगा हुआ है, ऐसे ही फल महंगा हुआ है। सब्जियों के दाम घटे हैं लेकिन दाल के दाम में बढ़ोतरी आई है। ऐसे ही मसाले के दाम कम हुए हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स भी सितंबर महीने के मुकाबले में अक्टूबर के महीने में सस्ता हुआ है। ऐसे ही पान तंबाकू भी सस्ता हुआ है। कपड़े, फुटवियर भी सस्ते हुए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।